रेडी स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। ये त्योहार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी खुशखबरी लाते हैं, क्योंकि देश के सभी नागरिक इन त्योहारों के शुभ अवसर पर कुछ ना कुछ खरीदारी करते ही हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक इन त्योहारों के दौरान देश में 1 से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए के बीच खुदरा व्यापार होता है, जो पूरे वर्ष के दौरान होने वाले खुदरा व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। त्योहारों के दौरान रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर ई-कॉमर्स तक, खुदरा व्यापार से लेकर थोक व्यापार तक, विनिर्माण इकाइयों से लेकर सेवा क्षेत्र तक, विशेष रूप से पर्यटन, होटल और परिवहन आदि लगभग सभी क्षेत्रों में न केवल व्यापार में अतुलनीय वृद्धि दर्ज होती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होते हैं। भारत में पिछले 5-6 माह से लगातार वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ है। अक्टूबर में इसके 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार इस माह में आते हैं। त्योहारों के मौसम में न केवल टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कपड़े, सोना, चांदी से निर्मित कीमती आभूषणों की खरीद बढ़ती है, बल्कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ-साथ कई नागरिक नए मकान खरीदना भी शुभ मानते हैं। कुल मिलाकर चारों ओर लगभग सभी क्षेत्रों में उत्साह भरा माहौल रहता है। इन त्योहारों का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व तो बना ही रहता है। भारत के बारे में अगर यह कहा जाए कि यहाँ एक तरह से संस्कृति की अर्थव्यवस्था ही चल पड़ी है, तो यह अतिशयोक्ति न होगी। वैसे भी पिछले हजारों सालों से भारत की संस्कृति संपन्न रही है, और अगर इसको मूल में रखकर आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ावा दिया जाएगा, तो यह देश हित का कार्य होगा। इसलिए भारत की जो अस्मिता, उसकी पहचान है, उसे साथ लेकर आगे बढ़ने में ही देश का भला होगा। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में कुछ बड़े त्योहारों को ही ले लीजिए। ये भी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। इन्हें कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि देश के नागरिकों में त्योहारों के प्रति उत्साह बढ़े और इन्हें मनाने का पैमाना बढ़ाया जा सके, और इन त्योहारों पर विदेशी पर्यटकों को भी देश में आकर्षित किया जा सके। इसके बारे में आज विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता और संपन्नता को सबसे आगे लाकर हम भारत को एक सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह हमारा उद्देश्य और आकांक्षा होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में मुख्य रूप से शामिल है खाद्य संस्कृति, संगीत, नृत्य, ललित कला, सिनेमा,
सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन आदि। इन सभी पहलुओं को विभिन्न त्योहारों के दौरान प्रोत्साहित किए जाने की आज महती आवश्यकता है। भारत में खाद्य संस्कृति अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है। हर देश की अपनी खाद्य संस्कृति होती है। भारत तो इस मामले में पूरे विश्व में सबसे धनी देश है। स्टॉप।